बिहार की सियासत में नई राजनीति शुरू करने वाले प्रशांत किशोर को लेकर एक नई खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास लेने की बात करते नजर आ रहे हैं। आखिर किन मुद्दों पर प्रशांत किशोर ने राजनीति से संन्यास लेने की बात की थी और एग्जिट पोल आने के बाद उनका वीडियो क्यों वायरल हो रहा, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आने के बाद जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर एक बार फिर से चर्चा में है और बताया ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर हल्ला मचा हुआ है। बिहार चुनाव में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद मंगलवार शाम से जारी हो रहे तमाम एग्जिट पोल में एक को छोड़कर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। केवल जर्नो मिरर एग्जिट पोल ने महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया है। इसके अलावा तमाम सर्वे एजेंसियों ने आसानी से एनडीए को बहुमत के जादुई आंकड़े यानी 122 से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग शुरू होने से पहले जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने कई इंटरव्यू में दावा किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। एक निजी न्यूज चैनल से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि रिजल्ट के बाद अगर जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीत गई तो आप आइएगा, अगर जन स्वराज की जीत भी होगी तो भी कहिएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जब उनसे पूछा गया था क्या वजह है, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा था, अरे ये तो आप लोगों ने कहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जदयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, लिख लो मेरी बात। प्रशांत किशोर ने इतना कह दिया कि इसके लिए वजह बताने की जरूरत नहीं है, ये तो शर्त लगाने वाली बात है। मैं जेडीयू के चुनाव खत्म देख रहा हूं। अब बिहार चुनाव का एग्जिट पोल आने के बाद प्रशांत किशोर के दिए गए इंटरव्यू का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को आधार बनाकर पूछ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर 14 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद राजनीति छोड़ देंगे। यहाँ ये भी बात है कि प्रशांत किशोर अपने इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि आप जब भी समझ लेंगे कि नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं तभी वह वापसी करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी करने में प्रशांत किशोर अपनी ही कही बात को भूलते रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रशांत किशोर ने जेडीयू की महज 6 सीटों पर सिमटने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो जेडीयू ने सबको चौंकाते हुए 12 सीटों पर जीत दर्ज की। आलम यह है कि आज केंद्र में नीतीश कुमार के समर्थन से ही नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। 2020 के बिहार चुनाव में जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, जिसके बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि बिहार में नीतीश कुमार का समय चला गया है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अपना दमखम दिखाकर बता दिया था कि उन्हें कमजोर समझने की भूल ना की जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।